आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो वर्कशीट नंबर 13 और ये 10 नवंबर की पाठ का नाम नादान दोस्त, इसका छठा भाग हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले। इसका मतलब 5 भाग आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से 5 वीडियोज देख सकते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो छठे भाग को ध्यान से समझेंगे। श्यामा और केशव के साथ क्या हुआ, अंडों के साथ क्या हुआ, तो यहाँ पर आप पूरी वीडियो तो समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, पाठ में अंदर घुस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली जो कार्य पत्रक है, वर्कशीट है, उसमें आपने पढ़ा कि जब दोपहर को दोनों बच्चे बाहर निकल जाते हैं और माँ देखती है कि दोनों बच्चे तो मेरे पास नहीं सोए हैं, तो वो भी बाहर आ जाती है और दोनों बच्चों को, श्यामा और केशव को, डांट करके और उन्हें शिकायत करके, पिट करके उन्हें अंदर कमरे में बंद कर देती है और अपने साथ उन्हें सुला देती है। धीरे धीरे पंखा झलने लग जाती है और दोनों बच्चों की एक बार फिर से नींद आ जाती है। अब आगे देखते हैं। एकाएक 4 बजे श्यामा की नींद खुल गई, यानी कि अभी अभी दोपहर में 2, ढाई, 3 बजे तो सोए थे, लेकिन श्यामा की 4 बजे ही नींद खुल गई। क्यों? पूरा ध्यान जब हमारा कहीं और होता है तो नींद तो हमें आती ही नहीं है ना। श्यामा का पूरा फोकस, क्योंकि केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, तो श्यामा का पूरा फोकस था कि वो अंडे देखे, अंडों में से बच्चे निकलते हुए देखे, तो उसको नींद ही नहीं आई और उसकी जो आंख है वो खुल गई। किवाड़ खुले थे, दरवाजे खुले थे, तो वह दौड़ी दौड़ी कार्निस पर दरवाजे से बाहर निकली, घर से बाहर, कमरे से बाहर, और कार्निस के पास आती है और ऊपर देखने लग जाती है जहाँ अंडे रखे हुए थे। देखती क्या है कि टोकरी कहीं है ही नहीं वहां पर। जो टोकरी उन्होंने रखी हुई थी दाने के लिए, वो टोकरी नहीं है और संयोग से उसकी नजर नीचे गई। उल्टे पांव दौड़कर कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। तो अंडों के साथ क्या हुआ, आज की वीडियो में आप ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे कि जो अंडे थे वो ऊपर नहीं थे। श्यामा ने देखा कि अंडे तो नीचे पड़े हुए, दौड़ के आती है चिल्लाते हुए, भैया से बोलती है कि अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं, बच्चे उड़ गए, बच्चे उड़ गए कैसे? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई, यानी कि अंडों के अंदर से जो गिरी होती है, यानी कि जिनसे बच्चे निकलते हैं, वो अंडे टूट चुके हैं और उनसे वो जो चूने वाला कलर है वो बाहर निकल आया है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी कि पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी है। ऊपर देखो जो उनका दाना पानी था वो भी सब उन्होंने इधर उधर बिखेर दिया और अंडे भी नीचे गिर गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, किसके? केशव के, और वो बड़ा परेशान हुआ, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा को लगा कि जो अंडे से बच्चे निकल गए और बच्चे उड़ गए। श्यामा को लगा कि मैं फिर से बच्चों को नहीं देख पाई। केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण यानी कि रोते हुए कहा, रोने वाली आवाज में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? फिर से श्यामा एक ही रटन लगाई हुई थी, उसे बच्चे देखने थे, अंडे देखने। केशव वैसे ही परेशान था, दुखी हो गया था, तो उसने अपनी बहन को भी, जब हम दुखी होते, परेशान होते हैं, तो हमारे जवाब भी सही से नहीं निकलते हैं। श्यामा ने कहा, बच्चे कहाँ गए? तो केशव ने कहा, तेरे सर में चले गए। देखती नहीं क्या, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, लेकिन अंडे अब टूट गए हैं। आखिर अंडे क्यों टूटे थे, किसने तोड़े थे, कैसे तोड़े थे? तो इस कहानी को कंटिन्यू समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज की जो वर्कशीट है उसके हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला सवाल क्या है, तो यहाँ पर आप देखो, केशव घबरा कर उठा, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से आप समझे, केशव घबरा कर उठा, तो यहाँ पर जो घबरा कर है वर्ड है वो अंडरलाइन है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो, घबरा कर, गिड़गिड़ा कर और बनाकर, ये तीनों शब्द हैं। ये क्या हैं? ऊपर लिखे वाक्य में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं आप ये समझो, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे क्रिया हुई है ना। जो उठा कैसे? घबरा कर, कहा
कैसे, गिड़गिड़ाकर, बोला कैसे, सूरत बनाकर। तो ये क्या है आपके क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। तो सबसे पहले हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझते हैं और उसके बाद हम आज की वर्कशीट समझते हैं कि अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करोगे। घबरा कर, गिड़गिड़ा कर और सूरत बनाकर, तो ये वाले वर्ड आपने यूज करने से पहले हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझते हैं। तो सबसे पहले आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझ लीजिए। थोड़ा सा कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। जिन शब्दों से क्रिया की विधि यानी कि काम करने का तरीका या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्रिया को किस तरह किया गया, काम को किस तरह किया गया, उसे हम क्रिया विशेषण रीतिवाचक कहते हैं। तो चलिए ये आज की वर्कशीट का पहला सवाल है। देखो पहला था घबरा कर, तो इसी तरह से लिखना आपने, इसको आप नोट करते जाइए कि केशव सारे काम घबरा कर करता है, ठीक है। और जो घबरा कर शब्द है उसे आप दूसरे पेन से लिखोगे, यानी कि ब्लैक पेन से, या आप किसी भी कलर वाले पेन से लिख सकते हो, रेड को छोड़ करके, और उसे आप अंडरलाइन कर दोगे। दूसरा सवाल है गिड़गिड़ा कर, तो चोर पुलिस के आगे गिड़गिड़ा कर रोया, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब तीसरा देखो है बनाकर, माँ गुस्से वाली सॉरी ये सूरत है, औरत गलती से आ गया, इसे लिखोगे आप सूरत। तो माँ गुस्से वाली सूरत बनाकर आई, कैसे आई, बनाकर आई, क्लियर है। तो ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। श्यामा से बोली मैंने, श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बात सुन ली। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पर समझोगे सर्वनाम को। श्यामा ने माँ से कहा, तो किसने कहा, यहाँ पर देखो मैंने आपकी बात सुन ली। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर जो मैंने शब्द है वो किसके लिए आया है, श्यामा के लिए, ठीक है, क्योंकि बात किसने सुनी, श्यामा ने। दूसरी देखो आपकी, यानी कि किसकी, ये किसके लिए आया है, माँ के लिए। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, आपकी बात यानी कि माँ की बात, और मैंने यानी कि श्यामा ने, क्लियर है। अब आप यहाँ समझो, ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए, आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है, ठीक है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इन तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के आपने यहाँ पर नीचे लाइन खींच, तो ये है आपके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी कि कहने वाला, ठीक है, लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इसके तीन भेद होते हैं जिनकी यहाँ पर जो वर्कशीट में बात की गई है। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ये देखो, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तो भाई अभी आप ये समझो इसमें कौन कौन से पुरुषवाचक है। तो देखो पहला शब्द है यहाँ पर उन्होंने, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर उनकी, तीसरा है उसने, चौथा है मैं, पांचवा है आप, और छठा है मुझे। अब ये कौन कौन से पुरुष हैं तो भाई यहाँ पे आप देख लो। अब आप यहाँ से लिखोगे मैं भूख, और पूरा यहाँ पर सेंटेंस था तो मैं को अंडरलाइन कर दो, ये प्रथम पुरुष है। उसी तरह से आप मुझे, तो ये भी दोनों मैं और मुझे क्या प्रथम पुरुष है। दूसरा देखो मध्यम पुरुष, आप मुझे, और यहाँ पर बीच में सेंटेंस है मैंने छोड़ा हुआ है, तो जो आप शब्द है वो क्या मध्यम पुरुष है। उसी तरह से यहाँ पर देखो मुझे वाला इसमें प्रथम पुरुष है। अन्य पुरुष उन्होंने देखा, उनकी ओर देखा, उसने कहा, तो यहाँ पर देखो ये उन्होंने, उनकी और उसने, ये क्या है, तीनों अन्य पुरुष है। आप क्या है, मध्यम पुरुष है, और मैं और मुझे क्या है, प्रथम पुरुष है। तो ये आपने आज की वर्कशीट में दूसरे वाले सवाल में करना है। तो चलिए तीसरा वाला सवाल दिखा देता हूँ आपको। तीसरा सवाल देखो, सोच कर लिखना है कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। वैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो कि 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। तो क्यों आखिर श्यामा की नींद खुली होगी, क्या रीजन था, क्या लॉजिक था उसकी आंख खुलने का, अभी तो सोई थी। तो चलो यहाँ पर आंसर देख लो। तो ये देखो, अब मेरे अनुसार इसी तरह से लिखोगे आप कि श्यामा की आंख अचानक इसलिए खुली होगी क्योंकि उसका पूरा ध्यान अंडों पर ही था। वो सोई हुई थी, मम्मी ने जबरदस्ती, क्योंकि मम्मी ने उनको जबरदस्ती सुलाया था दोनों को, है ना। उनका ध्यान कहाँ था, अंडों पर। और जब हमारा ध्यान कहीं एक जगह होता है तो सोते हुए भी हमें सपने उसी चीज़ के आते हैं। सपोज करो आप स्कूल में हो और आज आपको मामा के गांव जाना है, आप स्कूल में हो लेकिन आपका ध्यान जो स्कूल में नहीं होता, आप बार बार सोचते हो मुझे मामा के गांव जाना है, मुझे मामा के घर जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ होता है,
घर पे होता। आपके साथ ऐसे कब हुआ है हमें कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।